जो गजा के मुसलमान जिहाद कर रहे हैं, इसकी पेशेन गोई मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश कर दी थी। और आज जितने अरब या इस्लामी मुमालिक हैं, अल्लाह इनकी हालत पे रहम करे कि ये इतने बुज़दिल हो गए, इतने गाफिल हो गए और इतने यहूदो नसारा के टाउट बन गए कि 100 से कई दिन ऊपर चले गए, लेकिन आज तक इन्होंने अपनी पॉलिसी साफ नहीं बताई हमने करना क्या है। हालांकि ये वो जिहाद है जिसका हदीस में भी जिक्र है। और उससे ज्यादा अफसोस की बात है, लोग ईरान को नहीं समझ रहे थे। अब समझ आई आपको? अभी समझ आई कि ईरान, इसकी बुनियाद ही इस्लाम दुश्मनी पे। और नेतन्याहू ने सही कहा था इब्तिदान, उसने कहा तुम कहते हो ईरान हम पे हमला करेगा। ईरान को तो ये जो इनका इनकलाब आया, कुफरिया इनकलाब, जिसको वो इस्लामी इनकलाब, ईरानी खुमैनी इनकलाब कहती है, जो असल मुर्तदों का इनकलाब और कुफरिया इनकलाब था, इसको यहूदी कहते हैं कि ये इनकलाब लाया ही हमने, तो ये हम पर कैसे हमला करेंगे। आप अंदाजा करें, 100 दिन से ज्यादा गुजर गया, रोजाना आप सुनते रहे जी ईरान ने काला अलम लहरा दिया, फिर जी कुछ दिनों के बाद ईरान ने लाल झंडा लहरा दिया, अब इस्राइल पे हमला करने वाला है। लेकिन हुआ क्या, 100 दिन की बबकियां मारने के बाद ये जिंदीक और ये शैतान और इब्लीस की नस्ल, उसने इस्राइल पे कोई हमला नहीं किया, 3 इस्लामी मुल्कों पे हमला किया। एक इराक पे हमला किया, एक शाम पे हमला किया और एक पाकिस्तान पे हमला किया। आप इसी से समझ लें कि पाकिस्तान, अब पाकिस्तान पे हमला करने की दुनिया का कोई जो तबसरा निगार और दुनिया का कोई मीडिया का और वो खिलाड़ी है, वो हमें बताए कि जंग इस्राइल की लग रही है और वहां मिडल ईस्ट और मशरिक के वस्ता की जंग है। पाकिस्तान पे हमला करने का क्या मतलब है? फिर वजह भी कोई नहीं। ये हमने दहशतगर्दों को मारा, बगैर तो दहशतगर्द इस्राइल से बड़ा भी कोई दहशतगर्द है, अमेरिका से बड़ा भी कोई दहशतगर्द है। तुमने अमेरिका पे हमला नहीं किया, तुमने इस्राइल पे हमला नहीं किया और तुमने हमला कर दिया किस पे? पाकिस्तान पे। तो ये पाकिस्तान और शाम और इराक पे ईरान ने हमला करके बताया कि ईरान कल भी यहूदी था, आज भी ईरान यहूदी है। और पूरी दुनिया की तारीख उठा के देखो, इस्लाम की पीठ में जब भी किसी ने छुरा घोंपा है तो ये सबाई टोला था, यही रवाफिज थे, यही शिये थे। आज भी इनका बस चले तो ये इस्राइल की गोद में बैठेंगे और इस्लामी मुमालिक पे हमला करेंगे। इससे एक फायदा तो हो गया, हुक्मरानों के सामने भी और पाकिस्तानियों के सामने भी शिया मजहब की हकीकत खुल के आ गई। ये कोई फिरका वारियत की बात नहीं, इस्लाम के मुकाबल ये राफिदियों का मजहब, शियों का मजहब, असहाबे रसूल के दुश्मनों का मजहब, शुरू से लेके आज तक इनका काम एक ही रहा कि अहले ईमान से लड़ते रहे और मुसलमानों को ये उनके गद्दार बन के रहे, चाहे वो अब्बासी खिलाफत हो, चाहे वो उमवी खिलाफत हो, चाहे वो उस्मानी खिलाफत हो। पूरी 14 सदियों की तारीख में आप देखेंगे कि शिया यहूदियों का आलाकार बन के रहे, नसारा का आलाकार बन के रहे और आले इस्लाम के साथ लड़ते रहे, चाहे वो अजम हो, चाहे वो अरब हो, चाहे वो दुनिया का कोई कोना हो। ये जो अब्दुल्ला इब्न सबा की नस्ल रवाफिद और शिया कंपनी है, ये असल यहूदी है, पेबर यहूदी है, बल्कि यहूदियों से भी कई गुना बदतर नस्ल है जो मुसलमानों के नाम पे मुसलमानों पे हमला करने वाली है। नारे तकबीर। अब पाकिस्तानी हुक्मरानों और फौज को भी समझ लेना चाहिए कि गद्दार कौन है। ये इंडिया के हिंदुओं से भी पाकिस्तान के ज्यादा दुश्मन है।
मोदी इतना पाकिस्तान का दुश्मन नहीं जितना ईरान है। ये जितनी कार्रवाइयां कराते हैं ईरान कराते हैं, सुन्नी शिया, और ये जो वहां से तरबियत दहशतगर्द पाकि आती है, जहां पर उलमा को मारते हैं, मसाजिद पे हमला आवर होती है, ये सब कोई ईरानी दहशतगर्द है। और आज तो ये चीज खुल के सामने आ गई। तो इसलिए मैं तो कहूंगा चीफ से भी, चीफ आर्मी से भी, हाफिज साहब से भी, कि यहूदियों से पहले इन यहूदियों की नस्ल को खत्म करना सबसे आम फरीज है। आप हैरानगी की बात है कि आखते हो तुसी कोई मिसाल भी दी है। डिग्गा खोते तू तो गुस्सा कुबार थे, खोते से गिर गया और गुस्सा कुबार। भाई वहां चैलेंज तू कर रहा है इसराइल को, मैं हमला करने वाला हूं, सब लाल झंडे आ गए और हमला तू पाकिस्तान पे कर रहा है। पाकिस्तान ने तेरा क्या बिगाड़ा? पाकिस्तानी फौज ने तेरा क्या नुकसान किया? आपने क्या नुकसान किया? इधर तुझे दहशतगर्द ज्यादा नजर आ गया अमेरिका इसराइल से, और वहां पर तू गजा के मुसलमानों के साथ गद्दार, बेईमान, मुनाफिक, उनको भी तू मरवा रहा है। यहां से कहते हैं जी मैं आपके साथ हूं, मेरे जी फलाना मिसाइल, फलाना मिसाइल, फलानी टेक्नोलॉजी, उनको जू करके। और आज 100 दिन से ज्यादा गुजर गया, सारी दुनिया इंतजार कर रही थी ईरान हमला करने वाला है। ईरान ने हमला पाकिस्तान पे कर दिया, शाम पे और इराक पे कर दिया। अभी भी इन गद्दारों को कोई नहीं पहचानता, तो उसकी मर्जी है। तो इसीलिए तो हम कहती हैं, फिर इदारे भी हमसे नाराज होते हैं जी इनको कुछ ना कहो। मैंने कहा अब जो अंदर है, वो जो वहदतुल काफिरीन का वो सदर है, उसका बयान सुने क्या क्या, वहदतुल मुस्लिमी, मुस्लिमी उसको कहो, इसी का नाम जरा रखना, वहदतुल मोमिनी। वो मुसलमान काफिर को कहती है अपनी इस्तिलाह में, और मोमिन अपने आप को कहती। तुम्हें वो कहेंगे तुम मुसलमान हो यानी काफिर हो, और अपने आप को क्या कहते हैं? मोमिन। तो वहदतुल मुस्लिमी। अब ये जितने ईरानी लाबी पाकिस्तान में काम कर रही है, ये पाकिस्तान के इतने गद्दार और इतने दुश्मन है कि ईरान के खिलाफ बयान देना भी इनके लिए बहुत है। अब जरा देना ईरान के खिलाफ बयान, गोल गोल बयान आएंगे। तो याद रखो, ईरान का पाकिस्तान पे हमला करना यह दहशतगर्दी की इंतहा है, बर्बरियत, जुल्म, दजल की इंतहा है। और पाकिस्तानी अफवाद और हुक्काम पे लाजिम है कि ईरान की इस किस्म की शरारतों के मुकाबला में जरा दर भी न करे। और वहां पर ऐसे नहीं कि चंद दहशतगर्द, ये पूरा ईरान दहशतगर्द है, और इसका पूरा ये इस्लामी इनकलाब के नाम पे खुमैनी कुफरिया इनकलाब, ये पूरा दहशतगर्दों का है। इसलिए सब का सफाया करना चाहिए या नहीं? ये मोदी से भी पाकिस्तान के बड़े दुश्मन है, और ये इसराइल से भी इस्लाम के बड़े दुश्मन है, और ये मुनाफिक जिंदगी कौम है, इसका कला कमा करना जरूरी है।